आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी कहानी जानने के लिए आप बहुत ही व्याकुल हैं कि आखिर महाभारत के बाद हुआ क्या। चलिए शुरू करते हैं। यदुकुल का संहार। जब 16वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उस रथ से नीचे उतर जाते हैं तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ से अश्वजीवित ही जल जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। अब यह तक इसलिए सुरक्षित था, आपका रथ अब तक सिर्फ इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उसकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी। जो रथ अब तक इन विषाद यानी कि विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव को सहन किए हुए था। महाभारत के युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल था। भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण से जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़ कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए यादवों की मति को फेर दिया। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि यादव वंश का नाश हो जाएगा। उसके शाप के प्रभाव से यदुवंशी पर्व के दिन प्रभास क्षेत्र में आए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मंदरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर एक भी यादव जीवित न बचा। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रलय करके स्वधाम चले जाने के विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान स्थंत हो गए। जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवंश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त वाण चला दिया, जो कि उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वधाम को पधार गए। दोस्तों, यह थी एक लघु कथा जो की थी कि यदुकुल का संहार कैसे हुआ और किसने किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी यदुकुल का संहार पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही रोचक और धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप अपने ही चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही आपके ही अपने चैनल आध्यात्मिक कहानियों में।